है सिवान में एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हमारे साथ जिला पार्षद हैं छोटे भाई और रेणु देवी जी हैं 38 बसंतपुर से। कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चंद्रिका जी भी हैं महाराजगंज से। रेणु जी, सबसे पहले जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, आपने जिक्र किया दुष्प्रचार का कि बाहरी और भीतरी का, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, आखिर कौन लोग हैं जो दुष्प्रचार करने के चक्कर में लगे हुए हैं? नहीं, देखिए, लोगों की बात नहीं है। बहुत से प्रत्याशी कह रहे हैं कि विनोद जायसवाल जी बाहर के हैं, हम घर के हैं। मैं तो कहती हूँ कि आदमी नाम से बड़ा नहीं होता है, कर्मों से बड़ा होता है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो पब्लिक ऑलरेडी हमको चुनेगी और वही नाम होगा। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है हमारे। हम गर्व से कहते हैं कि हम सिवान जिले के निवासी हैं, इसलिए कि यहाँ हमारे वैसे सपूतों ने जन्म लिया। तो यह मनगढ़ंत बातें हैं। अगर कोई बात है ऐसा लोग फैला रहे हैं तो ये मनगढ़ंत कहानी है। हम ऐसा कर्म करें कि कर्म से जाने जाएं कि हम कर्म अच्छे करेंगे तो पब्लिक ऑलरेडी जानेगी। तो हमारे देखने में नाम बड़ा नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है, जो इतिहास के पन्नों पर एक दिन अंकित करता है। और महागठबंधन की जीत होगी। हमारे सामने विनोद जायसवाल जी आए हैं, तो महागठबंधन की वोट काफी है। आज जीत इनकी सुनिश्चित है कि इनके बहुत अच्छे मतों से जीत होगी। खास तौर पे जिस तरह से पिछली बार थोड़ी बहुत चूक हो गई, शहाबुद्दीन साहब का एक सपना था कि इनको एमएलसी बनाया जाए। लगता है कि उस चूक को इस बार पूरा करने का ओसामा साहब के भी कंधों पे जिम्मेदारी है, हिना साहब के भी कंधों पे जिम्मेदारी है, आप लोगों के भी कंधे पे जिम्मेदारी है। आज हम उस आत्मा को सलाम करना चाहेंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को, कि हम नम हो जाते हैं उनकी बातें रखते हैं तहाँ। वो हमारे लिए कौन कहता है कि इस दुनिया में नहीं है। हम तो उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए हैं। आज मैडम हमारे साथ है, आज हमारे ओसामा जी हमारे साथ है, उनके परिवार के, उनके साथी। हम लोग उस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं। तो सारे लोग, आज कोई मरता नहीं है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनकी कृति को हम बढ़ाएंगे और निश्चित है कि जो उनका सपना था कि साकार हो कि एमएलसी के रूप में विनोद जायसवाल जी को भेजने का, हम काम करेंगे। जैसे उनकी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कि इस बार हम विनोद जायसवाल जी को विधान परिषद में भेजकर हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अपने साहब को। क्या बात है। अपील क्या करेंगे खास तौर पे तमाम मतदाताओं से? देखिए, हम अपील यही करना चाहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि, इसमें आम मतदाता वोटर नहीं होते हैं, अब इसमें पंचायत प्रतिनिधि वोटर होते हैं। वार्ड, पंचायत समिति और मुखिया और हमारे जिला पार्षद बंधु, हम सारे से अनुरोध करेंगे कि देखिए आज जो प्रदेश की हालत हुई है, जो प्रदेश सरकार है, कैसे हम उलझे जा रहे हैं। चाहे बेरोजगारी के नाम पर आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, या आरक्षण के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने ही महिलाएं की कई घटनाएं घटती हैं, जो कि आज सोए रहते हैं। मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सुध नहीं लेते हैं। तो हमें कहने की बात है कि आरक्षण दिया गया है पंचायत प्रतिनिधि को, लेकिन नहीं, इतिहास जाहिर है कि महिलाओं ने अपनी आरक्षण स्वयं देने का काम किया और देश आज़ाद करवाने में भी महिलाओं ने अपनी भागीदारी उचित दी थी। और हमेशा हम महिलाओं अपनी बल पर लड़ती हैं और महिलाएं उतने काबिल हैं कि अपने हक हकूक़ को ले सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन का सपना पूरा करने का एक समय आया है आप लोगों के पास। पिछली बार चूक हुई, इस बार क्या लगता है? आज जो एमएलसी निकाय के तरफ से एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और हमारे लोकप्रिय और पूर्व परिचित प्रत्याशी भाई विनोद जायसवाल जी हम लोगों के बीच अपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार इनको जो कैंडिडेट बनाया गया है, ये सपना सबसे पहले हमारे स्थानीय राष्ट्रीय जनता दल के जाने पहचाने नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ये पूर्व से प्रत्याशी हैं और आज भी उनकी आत्मा ये हमसे मांग कर रही है कि इनको जिताना उनके सपनों को पूरा करने के बराबर है। इसलिए तमाम महागठबंधन के साथियों ने यह निर्णय लिया है कि यदि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो सपना पूरा करना है और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि विनोद जायसवाल की जीत के रूप में जब हम देखेंगे, वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे ही लोगों ने मन बनाया है और तमाम महागठबंधन के लोगों का यही विचार है और इनकी निश्चित रूप से इनकी जीत होगी। चलिए, ये थे चंद्रिका जी, रेणु जी थी हमारे साथ। विशेष तौर पे कहना है कि जो सच्ची श्रद्धांजलि है मोहम्मद शहाबुद्दीन को देने का, वो यहाँ से एमएलसी चुनाव के पद पर विनोद जायसवाल को जिता कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जायसवाल जी के हम यह स्वस्थ करतनी
आकि सिवान जिला में 19 प्रखंड बा, 19 प्रखंड में राउर लोग महागठबंधन के लोग के कमी नहीं खे आ सब लोग चुस्त दुरुस्त तरीका से लागल बा। अब की बार जीत पक्का बा। जैसे कि पिछला बार जो हवा रहे, पिछला बार जो मिस्टेक भई रहे, वो सब पर पूरा विराम लगाते हुए बहुत पहले से लागल बानी। ऐसे हमार शुभकामना भी रहुआ साथे बा कि अब की बार जीत पक्का बा। धन्यवाद। प्रत्याशी बना हूँ एमएलसी का और आप पिछला चुनाव भी लड़े थे, माइनर वोट से हार गए थे। इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का पिछले की तरह भरपूर सहयोग मिलेगा। एक चीज है, हमारे बारे में सब कोई को पता ही होगा। जब मेरा नाम विनोद जायसवाल हुआ, मलेश्वरी चौक सिवान में अपना अस्थायी दादाजी के समय से ही निवास स्थान है। और हम लोग जब बिजनेस बड़ा होने लगा तो पटना भी रहने लगे। पटना सिवान के हम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और बिहार क्रिकेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उस समय सिवान के बहुत लड़के को थोड़ा प्रमोट करा के खिलाते थे, क्योंकि सिवान से हमारा पुराना लगाव था। और शुरू से ही हम लोग का सामाजिक मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर आदमी है, हम लोग के परिवार ने उनको हमेशा मदद का भावना रखा और आज भी उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। पटना में अपना अपोलो हेल्थ केयर है, तो सिवान और चाहे कहीं से भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको हम लोग फ्री में इलाज करा देते हैं। एक बात तो सही है कि अगर आप ज़रूरतमंद को मदद करते हैं तो भगवान आपको अच्छा ख्याल रखते हैं। तो उनकी दृष्टि हमेशा हम लोग के ऊपर फेवरेबल रही और आज भी हम लोग सही है। तो एक पूरा हम लोग का एक विजन के साथ हम सिवान में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी तरीके से अगर सिवान एक ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हस्ती को जन्म दिया है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।